सो हाय, नमस्ते। मेरा नाम इशिका है, जैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। आज मैं एक ऐसे पर्सन से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ जो ऑलरेडी इस सोसाइटी में काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं एंड उनसे हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर इस पॉडकास्ट को आप एंड तक सुनोगे ना, आई एम डैम श्योर आप कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। सो रेडी, लेट्स इनवाइट मिस्टर कुलदीप यादव। सो वेलकम सर। हाय। हाय। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कौन हैं और इस सोसाइटी को आपके द्वारा कैसे वैल्यू मिल रही है। देन हम लोग और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सिका जी, मेरा नाम कुलदीप है और मैं एज अ वेलनेस कोच लास्ट 11 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मदद करते हुए मैं कई लोगों की मदद किया जिनको अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके दिया, उनकी हेल्थ को अच्छा करके दिया, और यही मेरा प्रोफेशन है। ओके, सो ये वेलनेस कोच क्या होता है, आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? वेलनेस कोच का मतलब होता है कि हम लोगों की जीवन शैली बदलते हैं, ओके। उनको खाने पीने को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं, और कैसे वो अपने खाने पीने को अच्छा करके अपनी लाइफ को लंबे समय तक हेल्दी जी सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोग मदद करते हैं। और एक वेलनेस कोच वही होता है जो दूसरों को अच्छा खाने के लिए गाइड करे, अच्छा रूटीन के लिए गाइड करे, और सही चीज़ कहाँ से मिलती है वो गाइड करे। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ सर, ये जो आपने वेलनेस कोच बनने का डिसीज़न लिया, ये कहाँ से आपको इंस्पायर किया और क्यों ये काम आप कर रहे हैं? इससे आपको क्या लगता है, क्या अंदर कुछ अच्छी फीलिंग आती है या क्या फील करते हैं आप? देखिए, मैं जब इधर आया था वेलनेस कोच का कैटेगरी में, जब मैं आया था मुझे इसके पहले कुछ आइडिया नहीं था वेलनेस कोच क्या होता है ना। और मुझे एक चीज़ यही थी आइडिया कि कहीं जिम हो, वजन कम करना, बढ़ाना, इतना भी आइडिया मुझे नहीं था, न्यूट्रिशन के बारे में एक भी नहीं पता था। ओके। बट मेरे कई हेल्थ चैलेंजेस थे जिनको मैं फेस कर रहा था। मैं अंडर वेट था बहुत, और वजन बढ़ाने के लिए कई चीज़ें ट्राई कर रहा था। तो मैं इस कम्युनिटी में वजन बढ़ाने के लिए ही आया। और मैं इसलिए शुरू किया कि मुझे जिन्होंने इनवाइट किया उनका अच्छा वजन बढ़ा था, 18 kg के आसपास। तो उनका मैं सुना, और मैंने फिर डिसीजन लिया कि अगर मेरा हेल्थ अच्छा हो सकता है तो इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, मेरी तरह डाइजेशन खराब है और हेल्थ खराब है। तो मैंने सोचा इसी कम्युनिटी में रह के लोगों की हेल्थ अच्छी की जाए। वाओ, दैट्स वेरी नाइस मिशन। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप सब आपकी बात सुनते हैं हेल्थ अच्छा करने के लिए? देखो, आज का अगर मैं बताऊँ, आज की जनरेशन में कुछ लोग हेल्थ को प्रति सीरियस है, कुछ लोग करना तो चाहते बट उनको आइडिया नहीं है, ओके। और सब लोग नहीं करेंगे। तो आप जैसे हेल्थ के लिए लोगों को गाइड करते हैं, तो हमारे लोगों को भी आप बताइए कि हेल्थ में क्या-क्या आप ऐसे सर्विस देते हैं ताकि लोगों की और अच्छी हम कैसे मदद करें या सोसाइटी को और कैसे बेटर बनाएं? देखिए, अभी मदद करने से पहले मैं आपको बताऊं, हम जिस कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे पास सीनियर कोचेस है जिनको 15-16 साल हुआ है, जैसे मैंने बताया मुझे 11 साल हुआ है। और हमारी कम्युनिटी के द्वारा 9,000 से ज़्यादा लोगों को मदद की जा रही है। और जिस कम्युनिटी का हम लोग पार्ट है उसमें 1500 से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोचेस है। ओके। तो ऐसे करके हम लोगों की मदद कर रहे हैं। सुपर्ब। और क्या बेसिस क्या होती है मदद करने की? हमारी कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कि हम लोग कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है आज की डेट में, उसमें से सबसे बड़ा है ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी और अंडरवेट लोग, ये दो ही कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। और आपको पता ही होगा ना, ऑलरेडी आप भी हेल्थ कोच है, तो या आपको पता ही है कि जब वजन ज़्यादा होता है तो वजन ज़्यादा होने से क्या क्या दिक्कत है, वो समस्या आती है। करेक्ट। जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसीज़ होती है वो सब वजन के कारण ही आती है मैक्सिमम टाइम, वजन या फिर हमारी लाइफ स्टाइल। तो उसमें हम लोग वेट लॉस, वेट गेन, हेल्दी डाइट, रूटीन, एक्सरसाइज और माइंड सेट, ऐसे कई चीज़ की सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सुपर्ब। क्या लगता है आज की डेट में लोगों का हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा जो आप लोगों को बताना चाहते हो? देखो, वो तो आपको भी पता है ना, आप भी यंग हो। और यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, एंजॉय करना, है ना। करेक्ट। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए गाइड करते हैं, और डिसीज़ क्या होती है, कैसे होती है, उसको रिकवर करने में मदद करते हैं, स्टॉप करना। को आज की डेट में इतना ज़्यादा लोगों की जो हेल्थ ख़राब हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या बताना चाहोगे लोगों को आप? देखिए सीखा जी, आपको पता है ऑलरेडी, है ना, आप भी यंग है। और आज की यंग जनरेशन को क्या चाहिए, मस्ती, पार्टी, मजाक, एन्जॉयमेंट, राइट? पार्टी, एन्जॉयमेंट। वो इस कंडीशन में आगे का नहीं सोचते, है ना। देन उसके बाद में आता है जो यंग जनरेशन से ऊपर आता है, मिडिल। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। देन आता है रिटायरमेंट, है ना। क्या लगता है किसी को, अगर 50 साल की एज हो गई तो आपको क्या लगता है, अगर हम किसी से बात करते हैं कि आप हेल्थ के लिए सीरियस है क्या, क्या आंसर आता है उनका? ज़्यादातर लोग तो बोलते हैं अब तो सब हो ही गया, अब क्या ही है करना ना, है। उम्र हो गई है, क्या करना है करके। तो कुछ लोग ऐसा रहते हैं, बट वही चीज़ अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो आज का खान पीन, लाइफ स्टाइल, प्लस उसके साथ जो जितने स्ट्रीट फूड है, बाहर जाके जो लोग खाते हैं, और इतने प्रकार के केमिकल जो खाने में डाल के खिलाए जाते हैं,
तो सबसे बड़ा कारण है हेल्थ खराब होने का हमारा लाइफस्टाइल, पार्टी सार्टी और ये जो बाहर का खाना। और मुझे एक चीज़ और लगता है, शायद लोग ना शो ऑफ में बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, एक दूसरे को देख के कंपटीशन टाइप, राइट? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, ओके? सो चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सो जैसे आप लोगों की मदद करते हैं तो लोगों तक अप्रोच कैसे होता है आपका? कैसे आप लोगों को अप्रोच करते हैं और लोग आते कहाँ से? खुद लोग आपके पास आते हैं या आप लोगों के पास जाते हो? क्या होता है इसमें? इसमें दोनों ही प्रक्रिया होती है। ओके। सबसे पहला, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अभी हम लोग वेलनेस कोच है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे हमारी टीम के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, उनसे डिस्कस करना पड़ता है, कुछ सेमिनार्स करने पड़ते हैं। तो हमारा कभी ट्रेवलिंग होता है, फ्लाइट से ट्रेवलिंग हो रहा है, फिर कभी ऐसे हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को एक चीज़ यही लगती है, मुझे कहीं कोई पर्सन दिखा, मेरा मोटो यही नहीं रहता कि इसको वेट लॉस कराना है, वेट बढ़वाना है। मेरा मोटो रहता है कि अगर ये पर्सन हमारे साथ में है तो उनको कितने चैलेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर में, या फिर कोई ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहा है हेल्थ को लेके, तो मुझे लगता है कि इनको मदद करनी चाहिए। ओके। तो मैं उनको हमारी कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ एज ए मैसेंजर, है ना। जैसे आपने देखा जो रामायण में दूध का काम क्या रहता था, जाएंगे, बताएंगे, और करना नहीं करना वो दोनों राजा के बीच की बात होती है। करेक्ट। तो एज अ मैं मैसेंजर हूँ, मैं लोगों को सिर्फ बताता हूँ हमारी कम्युनिटी में क्या क्या मदद करते हैं, फिर देन वो आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, फिर हमको गाइड करते हैं, उनको हेल्थ जर्नी को शुरू करवाते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप लोगों तक अप्रोच करते हैं, तो ऐसे अनजान में जा कर के तुरंत में लोगों से बात कर लेना, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ इजी, राइट? तो आप कैसे कर लेते हो लोगों से बात? थोड़ा डर नहीं लगता आपको कोई कुछ बोल देगा? बिकॉज आप अगर रोड में चलते हुए कोई ओवरवेट इंसान को भी बोलो कि आप वेट लॉस करो, तो आजकल एक बहुत अमेजिंग सा टर्म चला है, दैट इज़ बॉडी शेमिंग। तो लोगों को लगता है कि आप उनकी बॉडी शेम कर रहे हो। तो आप इस चीज़ में थोड़ा क्या बोलना चाहोगे लोगों को? मेरा सिंपल यही रहता है कि मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे ऑलरेडी पहले मैंने बताया। यस। और रही बात डर की, जब मैं इस कम्युनिटी में शुरू में आया था तो मुझे भी डर लगता था, है ना। ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें मैं शुरुआत से करके आया, तो शुरुआत में मुझे भी डर लगता था। और जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, है ना। जैसे अभी मैंने आपको मेरे बारे में बताया, मेरी कम्युनिटी में, इवन मेरे फैमिली, मेरे परिवार में हम 6 लोग फ्यूल कंज्यूम करते हैं। ओके। मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहू, 6 लोग हम लोग डेली बेसिस पे फ्यूल कंज्यूम करते हैं। और 6 की 6 हम जो परिवार में सबका हेल्थ बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा लगा, मेरी मम्मी को कॉम्प्लिकेशंस थे बहुत सारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए, है ना। तो कई लोग हाँ बोलते हैं, कई लोग ना बोलते हैं। और रही बात डर की, तो शुरुआत में डर लगता ही था, बट अभी ऐसा हो गया, मैं सिर्फ अप्रोच करता हूँ, है ना। हाँ या ना उनकी मर्जी है। जैसे एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला कि सर आपके साथ पॉडकास्ट करना है, ठीक है, तो आप डरे क्या? नो नो, बिल्कुल है ना। अगर आप डरते भी या फिर ऐसा कुछ सोचते भी तो मैं क्या आंसर देता? शायद यस और नो। हाँ या ना, या मैं हाँ बोलता या ना बोलता। इससे आपको कुछ आ रहा था क्या? नो नो। अगर मैं नहीं करता तो कोई और वेलनेस कोच करता। करेक्ट। राइट। तो बट मेरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी शेमिंग, क्या मैं ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ, आपका थोड़ी ना खाता हूँ, ऐसे भी आंसर मिलते हैं सुनने को, राइट? तो आप ऐसी जगह पे कैसे खुद को बैलेंस करते हो, खुद का माइंड कैसे कंट्रोल करते हो? क्योंकि लोगों ना अपने ईगो में ले लेते हैं बातों को, तो वो कैसे आप डील करते हैं? मेरा डील करने का यही है ना। जैसे अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो मेरे पापा ने खुद ने 6 साल बाद फ्यूल खाना शुरू किया। मेरे पापा ने खुद ने, मैं उनको अप्रोच किया, पापा ये फ्यूल खाओ, इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो उनका पहला आंसर था कि हमने तुझे पैदा किया तो हमें सिखाएगा, हाँ, है ना। जब हमारे फैमिली वाले ही हमें ऐसा बोल सकते हैं तो दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन करना। बिल्कुल सही। मैं जब अप्रोच करता हूँ, सिंपल उनसे नॉर्मल रिलेशन बिल्ड करता हूँ, हेलो हाय कैसे हैं आप। डायरेक्ट वेट लॉस की बात नहीं करता हूँ, जनरल हेल्थ की बात करता हूँ। सर आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ करते हैं क्या, है ना। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, लाइक डाइजेशन का, या फिर आपके पैरों में दर्द होता है, जो वेट ज़्यादा होने से कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। फिर उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और फिर नंबर एक्सचेंज करता हूँ। ओके, और ये इन फ्यूचर बहुत ही, इन फ्यूचर में Yes. कभी लगे आपको, यस यस, तो फिर आप कांटेक्ट करिए। मैं उनको बोल के छोड़ देता हूँ, वही ना, एज ए मैसेंजर मैं उनको बताता हूँ। ये बहुत ही क्रीमी चीज़ मिली है हम लोगों को। मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जैसे सर ने बोला कि डायरेक्ट वो ये नहीं बोलते आप वेट लॉस करो, वो क्या बोलते हैं डायरेक्टली कि आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं क्या। दैट्स वेरी नाइस, अच्छा अप्रोच है आपका। सो जैसे मैंने एक चीज़ ये सीखा कि लोगों से पहले रिलेशन बिल्ड कीजिए, उनकी केयर कीजिए, तब शायद वो इन फ्यूचर कभी उनको ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास आएंगे। करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस। तो जैसे मानिए आपके पास किसी पर्सन ने, आप किसी से इनविटेशन आपने किया और किसी पर्सन ने आपको बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, मुझे कुछ आप बताओ कि कैसे करना है, कितना खर्चा आता है। कई बार लोग पूछ लेते हैं आपसे वहीं पे, है ना, कि कितना खर्च होगा, कितने दिन का प्रोग्राम है, 2 महीने में 100% रिजल्ट आएगा क्या? तो आप क्या सोचते हो, कैसे आंसर देते हो या क्या बोलते हो उस जगह पे आप? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना।
और हर एक क्वेश्चन के आंसर के पीछे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है ना। एक क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको दूंगा, आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड का दिया आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारा सिंपल आंसर रहता है। हम लोग एज ए ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू हम लोग ट्रायल प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको करना है। हम ऑनलाइन प्लान हम लोग बताते हैं, ट्रायल प्रोवाइड कराते हैं। आप आइए, सुनिए, देखिए, हमारे मेहमान बन के आइए। फिर उसमें हम उनको बताते हैं क्या क्या सर्विसेज है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया है। 2 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। उसके बाद उनको लगता है तो वो शुरू करते हैं। और अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं अभी पैसे बता दो, मेरे बजट में आएगा तभी मैं शुरू करूंगा, अदरवाइज नहीं, तो आप क्या बोलते हो? वो हमारे कोचेस बताते हैं। हमारे जो हम जब ऐसा प्राइम टाइम लेते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वहाँ पे 2 दिन के ट्रायल के बाद फिर वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया अच्छा, ये प्राइम टाइम क्या है? प्राइम टाइम एक ऐसी जगह है ना, जिसे अगर आपको पैसे निकालने और डालने तो कहाँ जाना होगा? बैंक जाना होगा। करेक्ट। पेट्रोल डलवाना है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी के लिए फ्यूल चाहिए तो कहाँ जाना होगा? पेट्रोल पंप है ना। तो आपको ट्रेवल करके जाना होगा, है ना। घर में तो आएगा नहीं पेट्रोल पंप देने, है ना। बैंक से पैसा निकाल के आपको लाके तो देगा नहीं, है ना। हाँ, अगर आप करोड़पति हैं तो फिर भी कुछ हो सकता है, फिर भी बैंक लाके नहीं देगा, आपको जाना पड़ेगा। तो सेम प्राइम टाइम का मतलब होता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस घर से ही प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे गूगल जो होता है ना, जैसे गूगल मीट में कई लोग काम करते हैं ना, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। हम लोग जूम पे काम करते हैं। जूम वर्क प्लेस होता है जिसको प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें आप इजीली डाउनलोड करके उसमें इजीली फ्री ट्रायल ले सकते हो। हम उन्हीं को बुलाते हैं जो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उनको हम लोग ट्रायल दिखाते हैं, वो देखते हैं, अच्छा लगता है तो शुरू करते हैं। और अगर कुछ ने ऐसा बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बहुत बिजी रहते हैं, आप भी मानते होंगे इस बात को, तो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, आप तो अभी बता दो और जैसा आप बताओगे मैं बिल्कुल सेम वैसा फॉलो करूंगा, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आते हैं, तो इसको क्या बोलते हो आप? आज की सिचुएशन में अगर मैं आपको कहूँ, जी, है ना, एक एक ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सन को सब चीज के लिए टाइम है। मूवी देखने के लिए टाइम है, आउटिंग के लिए टाइम है, ट्रेवलिंग के लिए टाइम है। इवन बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, मतलब ऑन स्क्रीन ज्यादा रहते हैं। स्क्रीन ज्यादा रहता है ना। मगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, तभी आप देख रहे हैं। मतलब आप उन कुछ % लोगों में से आते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है। यस, शाबाशी दीजिए आप खुद को, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं आप। तो ये जो लोग सीरियस होते हैं, जो बोलते हैं समय नहीं है, मतलब वो एकदम सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अगर वो समय नहीं दे सकते 24 घंटे में, अगर आप 1 घंटे अपना शरीर को नहीं देते, अक्षय कुमार जी ने खुद बोला है, आप लोग जानते होंगे ना, उन्होंने क्या बोला, अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर को नहीं दे सकते, है ना, आगे का आप समझ जाइए, आप ऑलरेडी अक्षय कुमार ने क्या बोला है। तो अगर किसी के पास समय नहीं है तो हम उनको कस्टमाइज प्रोग्राम बना के देते हैं, और थोड़ा बहुत समय कहाँ से मैनेज कर सकते हैं वो समय मैनेज करा के फिर हम उनको स्टार्ट करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोगों से कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है प्राइम टाइम देखने का, तो सीधा से समझ जाइए कि उनकी प्रायोरिटी में अभी हेल्थ नहीं है। Am I right? Yeah, that's उनका great. सही समय नहीं आया अभी हेल्थ अच्छी करने का। ये सब ऐसा बोल सकते हैं, जब सही समय आएगा डॉक्टर बोलेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, बिकॉज हम रिलेशन से अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर सब अपनी फील्ड में सही है, बिल्कुल। डॉक्टर सेकेंडरी बोलेंगे, पहले उनका शरीर खुद बता देगा। ये जब शरीर खुद उनको इशारा देना चालू करेगा, भाई मेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं, सुबह आधे आधे घंटे जब वॉशरूम में बैठे रहेंगे, इट मीन्स कि शरीर उनको बता रहा है आप ध्यान दो, सिम्टम्स दे रहा है ना। बट वो शरीर की बात ना सुन के कहीं जाएंगे, किसी और की बात सुनेंगे, वो बोलेंगे भाई अभी ये करने की जरूरत है, तब जाके थोड़ा सीरियस होके आएंगे। हाँ, और वो तभी आपके पास या हमारे पास आएंगे जब हमारा रिलेशन अच्छा है। राइट। क्लोज कीजिए थोड़ा, कैसा पूछते हैं। तो कुलदीप सर, मुझे आपसे एक पूछना है, जैसे ऑलरेडी आपको 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी तक आपने कितने लोगों की मदद कर दी है हेल्थ के लिए, और करंट अभी कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप? देखिए, करंट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में 250 से ज़्यादा फैमिली, 250 से ज़्यादा लोगों को हम लोग मदद करें, एज अ फैमिली 250 से ज़्यादा हम मदद कर रहे हैं, और उसमें सबका बहुत बढ़िया रिजल्ट। ओके, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट लॉस आपने कितना करवाया? देखिए, वेट का तो क्या होता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हम लोग 1 महीने में 2 से 5 kg वेट लॉस करने के लिए मदद करते हैं, वो भी अच्छा खाते पीते, ना हम लोग ज़्यादा हेवी वर्कआउट करवाते हैं, ना कोई हेवी डाइट फॉलो करवाते हैं, ना इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रखते हैं लंबे समय के लिए। मतलब एकदम इजीली सिंपल तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं। आप ये मानिए कि हमारी कम्युनिटी में जो स्टूडेंट है 5 साल से लेके 80 साल, 85 साल, आप 100 साल भी लेके चल सकते हैं ना, अगर कोई अवेलेबल है हमारे पास तो, है ना। कई लोग हैं ऐसा हमारे पास, तो इनको हम लोग मदद करें। वो सबका सेम डाइट हम लोग नहीं देते, सबको सेम बना के नहीं दे सकते, तो सबका कस्टमाइज रहता है।
तो उसमें एक महीने में 2 से 5 केजी वेट लॉस होता है, 1 से 3 केजी मैक्स टू मैक्स 4 केजी वेट गेन भी होता है। और उसके साथ में अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट वेट लॉस की, तो हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, एक गेस्ट आए थे जो 128 केजी के थे। ओह, और उन्होंने ऐसा नहीं कि वेट कम नहीं किया, आपको ही पता जो वेट ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं कि कम करने का ट्राई नहीं किया होगा। उन्होंने ट्राई किया वेट कम करने का, प्रॉपर कोचिंग ना मिली तो उन्होंने 11 महीने में 11 केजी वेट लॉस किया कहीं बाहर, है ना। ओके। बट जैसे हमारी कम्युनिटी में आए, मेरे एक वन ऑफ द मेरे कोच है, उनके थ्रू हमारी हेल्प हुई, उनकी हेल्प हुई, मैं सेम हमारी कम्युनिटी में 9 महीने में उन्होंने 45 केजी वेट लॉस किया। वाओ। 9 मंथ में 45 केजी वेट लॉस, वो भी खाते खाते। और कभी रहा, अगर आप हमारे पास रहेंगे हम उनको मिलवा भी सकते हैं, उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, जस्ट नॉर्मल मॉर्निंग वॉक किया। सुपर्ब। और ये तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, इतने लोगों की आप हेल्प कर रहे हो तो सबसे टच जो बोलते हैं ना दिल से जुड़ा हुआ, तो सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको क्या लगता है? वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे होंगे बट वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है? अब बहुत सारे रिजल्ट्स है ऐसे तो, बट मुझे कुछ रिजल्ट मुझे इंस्पायर करते हैं लोगों की और मदद करने के लिए। हमारे पास 2 से 3 फीमेल ऐसी हैं, उनमें से वन ऑफ द एक है जो कि जिनका एज 65 प्लस है, और उनको कई कॉम्प्लिकेशंस थे, इवन घुटनों में दर्द। और आपको पता है जो लाइफ स्टाइल डिसीज करेक्ट जितनी भी करेक्ट। होती है जिसमें आप कुछ ना कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को देते हैं रिकवर करने के लिए, मैं किसी प्रकार का मेडिसिन पे नहीं जाऊँगा, ना मैं किसी डिसीज़ के बारे में बात करूँगा। बट जो डिसीज़ होती है वो लाइफ स्टाइल डिसीज़ होती है, हमारे खान पीन को लेके आती है, वेट को लेके के कारण आती है। करेक्ट। तो वो कई कॉम्प्लिकेशंस थे, और 17 प्रकार के केमिकल्स यूज़ करते थे बॉडी के अंदर, ओके। सुबह से लेकर शाम तक, समझ रहे आप, 17। केमिकल्स मतलब मैं अगर क्लियर कर दूं आप लोगों को, तो नॉर्मल बेस पे जो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने कॉम्प्लिकेशंस को टेम्पररी लेवल पे दबाने के लिए। जी सर। तो वो जब इस्तेमाल करते थे, उनके साथ एक कंडीशन ऐसे आ गई थी, वो बैठ नहीं सकते थे, ओके। पंथी मार के नहीं बैठ सकते थे, खाना वगैरह सब बैठे बैठे बनाते थे, और जोड़ों के दर्द से इतने परेशान थे, इवन उन्होंने इतना तक सोच लिया था कि भगवान अब तो उठा ले, मेरे से दर्द सहन नहीं होता, 65 की एज में। तो हमारी कम्युनिटी में आए और मुझे अच्छा महसूस होता है, और उनसे मैं मिला भी नहीं, उनका मैंने हमारी कम्युनिटी के द्वारा 30 केजी के आसपास वेट लॉस हम लोगों ने करवाया, मैं मिला वाह। नहीं उनसे कभी। और रिसेंटली अभी पीछे मिला, बट जब उन्होंने जब तक वेट लॉस किया, हमारा ऑनलाइन ही टच हुआ था, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे पास आए थे। पहले उनकी बेटी आई, बेटी ने अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, और पता है कि फैमिली वालों को हमें स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि सारा दुख करेक्ट दर्द हम करेक्ट। कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं इतना फील कर सकते। उन्होंने शुरू कराया और उन्होंने अपना 27 केजी वेट लॉस किया, इंचेस कम किया, जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो रिकवर हुए, और उनका बहुत अच्छा लगता है। वाह। और अगर मैं बात करूँ, सीरियस भी है वो, जो रिजल्ट आने के कारण पीछे का कारण यही है कि वो सीरियस भी है, कमिटेड है। कमिटेड है, और एक दिन भी कभी फ्यूल स्किप नहीं करती, कभी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होते कभी स्किप नहीं करती, सारी चीज़ें प्रॉपर करती है, आज तक कभी स्किप नहीं किया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है मेरे लिए। मैं भी इसमें बताना चाहूँगी, मैंने जो मेरा बहुत ही फेवरेट और दिल के करीब एक रिज़ल्ट है, एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट है पंडित शास्त्री जी, उन्होंने जब हमारे साथ शुरू किया था तो उनका वेट 145 केजी था। 145 यस। और बहुत ज़्यादा वेट है। बहुत ज़्यादा, एक्चुअली जब वो आते थे तो मशीन पे उनका वेट भी नहीं आ पाता था। और वो बोरा वगैरह तुलते ना अनाज, वहाँ पे बड़ा जाकर कांटा के जो वो होता है। यस यस, वहाँ जाकर उन्होंने अपना वेट चेक किया था, तो अभी करंट बेसिस पे वो बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे हैं। 65 केजी उन्होंने वेट क्या लॉस किया है। 65? यस। सो और सबसे अच्छी बात एक बोलना चाहूँगी आप लोगों सॉरी, को। मैं आपको रोकना चाहूँगा, यस यस। यहाँ पे कई लोग देख रहे हैं, 65 केजी वेट लॉस होना इजी बात नहीं है बाहर की दुनिया में, करेक्ट। है ना। बट अगर आप इस कम्युनिटी में आते हैं, अच्छी कोचिंग में रहते हैं, तो जैसे मैडम ने 65 केजी वेट लॉस कराया है, तो आपका भी हो सकता है। यस बिल्कुल। और पता है आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊं, वो अभी तक उनका वेट मेंटेन है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो पूछते होंगे ना कि वेट कम तो हम कर लेंगे, आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे, बट दोबारा बढ़ तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में आप क्या आंसर देना चाहोगे और क्या बताते हो आप लोगों को ताकि आपका वेट ना बढ़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी। देखिए, आज की दुनिया में ना सब लोग चाहते हैं कोई चीज़ मेरे साथ जादू हो जाए, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं बढ़िया तरीके से अल्कोहल भी लूँ, हाँ। और मेरा लीवर भी बढ़िया हेल्दी रहे, है ना? ये बिल्कुल चाहते हैं। सही। मतलब अभी की डेट में अगर देखा जाए, लोग इतना अपना सहूलियत चाहते हैं कि कोई ऐसा अल्कोहल अगर मार्केट में आ जाए जिसको पीने से अगर हेल्थ लीवर अच्छी खराब ना हो, अगर वो 10,000 का भी मिलेगा ना, लोग पियेंगे उसको। तो वेट मेंटेन करना, हम लोग लाइफस्टाइल को सही करवाते हैं। देखिए, वेट क्यों बढ़ता है?
आप बताइए क्यों बढ़ता है वेट? बैड लाइफस्टाइल की वजह से। खराब लाइफस्टाइल की वजह से, राइट। और हम लोग लाइफस्टाइल को सही करने के लिए मदद करते हैं। और जो हमारे खाने से एक्स्ट्रा मात्रा में जो अनवांटेड चीज़ें जाती है, आपको भी पता है ना, आप में से कई लोग भी खाते होंगे, स्ट्रीट फूड हो गया, है ना, चाइनीज़ फूड हो गया, ऐसा कई चीज़ें आप कंज्यूम करते होंगे ना, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हम लाइफस्टाइल को सही करने के लिए मदद करते हैं, जिससे उनका वेट लॉस होता है। एंड देन हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम भी बना के देते हैं, जिसे बोलते हैं वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके ओके। एंड अभी एक अच्छी खासियत मैं आपको बताऊं, है ना, आप अगर कहा जाए तो सिम रिचार्ज कराते हैं, कितने का होता है? 250, 300, 500। 250, 300, 500, ठीक है। आपने कोई मेंबरशिप भी लिया होगा कहीं ना कहीं पे, जी। एग्जांपल जिम का लिया होगा, या फिर यूट्यूब यस का, या यस। फिर कोई भी मेंबरशिप आपने लिया होगा, सब्सक्रिप्शंस वगैरह, सब्सक्रिप्शन राइट। आपने लिया होगा। कब तक के लिए रहता है? ईयरली और मंथली समथिंग ईयरली, कुछ। मंथली, है ना, समटाइम जितना आप पे करोगे या उतना। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, आई लिमिटेड टाइम। थिंक। यस। हम लोग जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम कोचिंग प्रोवाइड कराता है, वाओ। राइट। लाइफ टाइम मतलब जो कोच आपको हायर किया है ना, वो कोच और जिनको हम वो लोग मदद कर रहे हैं, वो दोनों इस दुनिया में जब तक है तब तक हम उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सुपर्ब सुपर्ब। राइट। तो वेट मैनेजमेंट करने में हम लोग मदद करते हैं। वेट कम कराने के बाद उनको हम लोग अच्छा प्रोग्राम देते हैं जो हमारे टच में रहता है, कि वेट कैसे कम हुआ, और हम उसी के बीच में उनको बताते हैं कि वेट बढ़ने के कारण क्या क्या है। और उसी के बीच में उनको पता चल जाता है कि मैं खराब लाइफस्टाइल रखूंगा तो मेरा वेट वापस बढ़ेगा, लेट नाइट सोऊंगा तो मेरा विजिटल फैट बढ़ सकता है ना। तो हम उनको लाइफस्टाइल सही करने के लिए मदद करते हैं, जिससे उनका वजन कम होता है और इन फ्यूचर में कभी बढ़ता नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम लोग माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, राइट। राइट। क्योंकि जो अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, और उसी से हेल्थ अच्छा होता है या बुरा होता है। सो दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी तक तो सर आपने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, 10 मिनट और हम बात करेंगे आपसे, और आप लोगों को भी पूरा लास्ट तक सुनना है। ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मानिए आपके साथ किसी पर्सन ने एज अ गेस्ट आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, या मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी हेल्थ कोचेस के साथ, तो उनको अच्छा रिजल्ट आया, 1 मंथ में हमने उनकी केयर करी, वेट लॉस हुआ, तो आगे अगर उनको भी लगता है कि एज अ प्रोफेशन वो कोच बनना चाहे या लोगों की मदद करना चाहे, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे गाइड करते हैं? देखिए, हर एक चीज़ का स्टेप होता है, ऑलरेडी जैसे आपने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे गाइड करते हैं। तो उसका सबसे पहले हमारा रहता है पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल रिजल्ट। यस। अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पहले खुद को आइडिया होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, खुद को एक्सपीरियंस आना चाहिए। एज अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे काम नहीं करते, हमारा Yes. काम है भावनाओं को समझना और उसी भावना को समझ के लोगों को बतलाना। भावना एग्जैक्टली मतलब फीलिंग। ये आप लोग हाईलाइट कीजिए, बिकॉज हम लोग कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। आवर मिशन इज़ टू हेल्प पीपल विद देयर माइंडसेट, विद देयर लाइफस्टाइल चेंज। ओके, सो यस सर, कंटिन्यू तो करें। उनको अच्छा वेलनेस कोच बनाने के लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती है, जो कि वर्चुअली होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं टोटल वर्चुअली हो रहा है, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे। तो हम लोग उनको एज ए ट्रेन करते हैं। हमारे जो सीनियर कोचेस होते हैं, जो कई लोगों को मदद करते हैं, जिन्होंने कई बहुत सारा वेट लॉस करा के दिया, उसको मतलब काउंटिंग भी नहीं कर सकता हम, इतना वेट लॉस करा के दिया है। तो हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस होते हैं, उनके साथ हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इनका माइंडसेट पे काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर का क्वेरीज हम लोग रखते हैं। इवन ऐसे करके इनको हम लोग गाइड करते हैं, जिससे इनका माइंडसेट होता है। नॉलेज देते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है, हेल्थ के प्रति कितना जागरूक होना चाहिए, बिहाइंड में क्या क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को समझ के उनका ट्रेनिंग अलग से होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है, नॉलेज का ट्रेनिंग होता है, और ये सारी चीज़ें होती है जिसमें हम उनको करेक्ट करते हैं, सिखाते हैं, जिससे वो एक एज अ वेलनेस कोच का जर्नी अपना अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एक चीज़ हमें समझने को आया, दैट इज़ कि हम सबसे पहले तो हमारे साथ कनेक्ट करके, इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके पहले खुद की हेल्थ अच्छा करें, देन अपने परिवार को मदद करें, बिकॉज कोचिंग बोलते हैं ना, घर से ही शुरू होती है, राइट। तो परिवार को मदद करें, एंड फिर धीरे धीरे अगर वो किसी की हेल्प करना चाहें तो उनको बताएं, एंड एज अ वेलनेस कोच वो प्रोफेशन भी सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, राइट। लोगों की मदद कर सकते, क्योंकि बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि वो चैरिटी करे, लोगों की हेल्प करे, बिकॉज लोगों को ना मदद करना बहुत अच्छा लगता है, बट ड्यू टू सम रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो आई थिंक सो ये हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा एक कल्चर है लोगों को हेल्प करने का। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, दो देखिए, चार लाइन में? हमारी जो कम्युनिटी ग्रो हो रही है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। हमारी जो कम्युनिटी ग्रो हो रही है
यस। उसमें 70% सहयोग फीमेल का है, वाओ। राइट। और ऐसी कई फीमेल है जो अपने घर पे रह के वेट लॉस करना चाहती करेक्ट। है ना, बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है। कई फीमेल अपने घर परिवार में कुछ ऐसी रुकावटें होती है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जिसके कारण बाहर नहीं जा पा सकती, जिम नहीं कर सकती, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकती। तो हम एज अ फीमेल को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कई मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो अपना अच्छा 100% देना चाहते हैं, और वहाँ पर कहीं बाहर की दुनिया में उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती है। जैसे आपने भी सुना, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, हमारे इंडिया में इतने महान दिग्गज है ना, उनका इतना वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हम लोग एज अ कोचेस को अगर आगे बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं मैंने, तो फीमेल हमारे पास है, सारी चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं, घर से ही करना होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब रिजल्ट अच्छा आना चालू हो जाता है तो फिर आगे जाके वो एज अ वेलनेस कोच का जर्नी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू हो सकती है। ओके। सो हमारे कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप माउथ पब्लिसिटी होती है ना, जैसे कि अगर मेरा अच्छा हुआ तो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे हमने Right. कोई मूवी देखी तो हम बताते हैं आप ये मूवी देखने चाहिए, राइट। तो ऐसे अगर आप मूवी देखने से किसी का भला नहीं होता है। करेक्ट, बट इसी यहाँ पॉइंट पे आ रही थी मैं। राइट राइट right. सर, बोले। मूवी देखने से किसी का भला नहीं होता, बट यहाँ पर अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो उनकी लाइफ में 100% बदलाव आ सकता करेक्ट। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा और है मेरा। जैसे कई सारे लोगों को लगता है ना कि हम एक दूसरे को मदद करके जोड़ने तोड़ने वाला काम करते हैं, राइट। तो मुझे इसको भी थोड़ा क्लैरिटी करके दीजिए, बिकॉज जो सुन रहे हैं उनके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो एज अ पर्सन, एज अ कोच, बिकॉज यू आर ऑल्सो कोच एंड आई एम ऑल्सो कोच, तो क्या आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, और उसमें क्या लगता है ऐसे में लोगों का माइंडसेट कैसा है? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें, तो कई बार उनके माइंड में आता है कि मैं क्यों हेल्प करूं, या हेल्प करूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, या सामने वाला ही पूछ लेता है कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें एक चीज़ ऐसा है, आज के डेट में कोई भी है ना, हर एक इंसान अपना बेनिफिट हो रहा है उस पर ना फोकस करके सामने वाले पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा होता कि मुझे जो पर्सन इनवाइट करा उसका क्या फ़ायदा है, उसको मेरे से क्या मिल रहा है, अगर ये मैं सोचा होता तो मैं आज जो मैं अंडरवेट कैटेगरी जी रहा होता, आज हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना, अगर भी किसी में बताएंगे मैं मेरा बैकग्राउंड क्या हूँ, किसी बताएंगे, अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं आता तो मुझे नॉलेज नहीं मिलता था, तो मैं यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है, तो जिनको लगता है कि एक दूसरे में अगर होता है, फ़ायदा होता है, और जोड़ना तोड़ना, मंगलसूत्र बनाना, है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारा। हमारा सिंपल सिस्टम है लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आना, यस। है ना। अब ये सिंपल बताइए मुझे, आप अभी फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? आईफोन यूज़ कर रहे हैं, प्लस 4। मतलब आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको जोड़ा आईफोन वाले ने? नो नो, बिल्कुल ही उसकी सर्विस अच्छी लगी, दैट्स राइट। व्हाई हम उसे अब आप परचेस अगर करते किसी को हैं। सजेस्ट करते हैं आईफोन के बारे में, तो क्या आप उसको जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, जोड़ रहे हैं क्या उसको, उससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है क्या? बट यहाँ पर हम किसी को सजेस्ट करते हैं, जोड़ने तोड़ने वाला से कोई काम नहीं है हम लोगों का। हम लोग मदद करते हैं, अगर उनको ये लगता है कई लोगों को, तो वो अपनी थिंकिंग को रख सकते हैं, हम किसी की थिंकिंग बदल नहीं सकते, राइट। तो अगर ऐसा जोड़ने वाला है तो क्या लगता है मैं मेरे मम्मी को जोड़ूँ, पापा को जोड़ूँ, ऐसा नहीं। हम लोग मदद करते हैं, उस मदद के थ्रू उनका शरीर अच्छा होता है, यही हमें अच्छा लगता है, ये हमें किक देता है। बस मुझे लगता है शायद ये हमारे मतलब बियॉन्ड द एक लाइन जो जोड़ना तोड़ना या किसी की हेल्प करना, इससे बियॉन्ड है। दैट इज़ आवर मिशन इज़ टू हेल्प पीपल फॉर देयर गुड हेल्थ, क्योंकि जब कोई इंसान की सेहत अच्छी होती है तो हर जगह वो प्रोडक्टिव होता है, करेक्ट। तो ये हम लोगों का मिशन है कि हम लोगों की अच्छी सेहत के लिए मदद करते हैं, उनका माइंडसेट से लेकर के उनका फिजिकल एवरीथिंग। सो जैसे हम इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, आप भी ऑलरेडी 10 सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, 250-300 पीपल की आप हेल्प कर रहे हैं, तो इससे आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? ग्रो करने का ऐसा है, देखिए आज ही की अभी के डेट में, है ना, अगर आप देखेंगे ना, अगर सर्चिंग में जाके देखेंगे तो मैक्सिमम सर्चिंग होती है हाउ टू लूज वेट, यस। है ना, मैं कैसे वेट लॉस कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने क्रेविंग कंट्रोल कर सकता हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, ऐसी कई प्रकार की डाइटिक सर्च होती है, राइट। तो जब हम लोगों की मदद करते हैं, हमारी फैमिली बड़ी होती है ना, जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती है, हम लोगों को रिजल्ट क्रिएट करके देते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लाइक आपने कितना वेट लॉस किया? 6 to 7 6 to 7 kg। अब ये 6 to 7 kg वेट कम हुआ, आपने किसी को शेयर किया? यस, बहुत सारे राइट, लोगों को जितने शेयर लोगों को किया। शेयर किया उन्होंने शुरू किया, उनकी लाइफ में बदलाव आया। तो ऐसे करके हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करते हैं, इससे ही हम धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं। ओके, सो ग्रो किस पैटर्न में आपका हो रहा है? सभी पैटर्न में हो रहा है, राइट। जैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलने का तरीका,
राइट, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे हम लोग रिजल्ट जब अच्छा क्रिएट करके देते हैं तो ऐसे मार्केट में भी हमारा धीरे धीरे करके ग्रो। मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग अगर किसी पर्सन से मिले और उनको जो कॉम्प्लिकेशन है और उनके जो क्वेश्चन है वो डील करते करते हम भी बहुत सीख जाते हैं, राइट, करेक्ट? यस। तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम और ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग सीख जाते हैं। एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम बहुत सारे आंसर्स भी लोगों को देना स्टार्ट करते हैं, राइट। करेक्ट? जब हम सीखना चालू करेंगे, और एक पर्सन जो है उसको लाइफ टाइम जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया मिलेगा ही। तो जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे, और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना वैल्यूएबल बनेंगे। करेक्ट, करेक्ट। Right? और हम सबको मुझे लगता है कि वैल्यू ज़रूर क्रिएट करना चाहिए इस सोसाइटी में, क्योंकि एक वैल्यूबल पर्सन ही इस मार्केट प्लेस को और बेटर कर सकता है, राइट? जैसे आप जैसे लोग। सो मैं एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे एंड देन हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। जैसे कोई इंसान है जो बहुत इच्छुक है अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए एंड वो बिल्कुल कमिटेड भी है, वो बोलता भी है सब कुछ करने को मैं रेडी हूँ, बट लैक कहाँ हो जाता है, लाइक मनी इशू, कि उनके पास पेमेंट नहीं है आपसे सर्विस लेने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या बताना चाहेंगे या कैसे आप उनको बोलना चाहेंगे या कैसे वो कंटिन्यू करें? बिकॉज एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ में तो कोई भी पर्सन बहुत अच्छा हेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा, इट्स लॉन्ग टर्म थिंग। तो क्या बताते हो आप? देखिए, सिंपल, सबसे पहले तो ये जो आपने बताया पैसों की समस्या है ना, आपका क्वेश्चन सही है, बट मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, पैसों की समस्या अगर है तो हेल्थ पे ही क्यों आती है? आपको शॉपिंग करना है, आपको ट्रेवलिंग करना है, आपको कोई ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है, आपको कहीं बाहर खाने जाना है ना, आपको मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको शौक पूरे करने हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आता? मतलब सीधी सी बात ये है कि लोग अलग जगह खर्च करना पसंद करते हैं, बट जहाँ हेल्थ की बात आती है या न्यूट्रिशन की बात आती है तो वहाँ वो पीछे हट के बोलते हैं शायद सस्ता कर दो। राइट, है ना, शायद उनको ऐसा कुछ अभी तक उनकी बॉडी ने बताया नहीं कि आपको आज ही शुरू करना चाहिए, है ना। ये डिपेंड करता है कि वो अपनी हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, राइट। अगर आप देखेंगे, है ना, अभी इस कम्युनिटी में आने के बाद तो सबका थिंकिंग चेंज ही हो जाता है, बट आप बाहर अगर देखेंगे तो लोग कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ खरीदने के लिए लोन लेते हैं, राइट। और इवन लोग अपनी हेल्थ को सही करने के लिए इंश्योरेंस भी करवाते हैं। मैं किसी इंश्योरेंस के खिलाफ नहीं हूँ, बट आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस, यस है ना, यस। कई लोग करवाते हैं। तो वो क्यों करवाते हैं? पैसा नहीं है क्या? फ्री में हो रहा है क्या? पैसा तो देना ही पड़ रहा ना। और फ्यूचर का देखते हैं, बट प्रेजेंट का नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट खराब कर लेते हैं, है ना। तो जो बोलते हैं कि मेरा बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, आप सस्ता करवा दो, ये सारी चीज़ें आने ही नहीं चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहला इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ पे करना चाहिए। और अगर मे बी अगर उनका जेन्युइन रीज़न है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं, जो उनका बजट होता है उसमें हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। Okay. उनका कस्टमाइज प्रोग्राम बना के बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको उस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग जाते हैं। इवन इन फ्यूचर में उसको कैसे वो बजट में लेके आ सकते हैं, वो भी हमारी कम्युनिटी उनको प्रोवाइड कराती है। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसा भी सर्विस होता है, आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं, जहाँ पे आप स्टार्ट करके इसको कम में भी करके आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम लोग ये नहीं बहुत सारी जगह खर्च कर देते हैं, बट अपनी हेल्थ की जहाँ बात आती है हम लोग उसको फ्यूचर पे टाल देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हमारा शरीर अच्छा है तो ही हम शरीर से काम करवा सकते हैं, करेक्ट? इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको, है ना। ये आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। अब सिंपल चीज़ समझिए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ना, उसका सैलरी 60,000 रुपये है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पर डे का 2,000 हुआ। अगर वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसका वेट ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा होने के साथ कॉम्प्लिकेशन है, हेल्थ ख़राब है, मान के चलिए अगर वो महीने में 5 दिन या 1 हफ्ते बीमार हो गया, ऐसी कौन सी जगह है अगर आप ऑफिस नहीं आओगे तो पैसा मिलेगा? कोई भी नहीं। आज की डेट में रिप्लेसमेंट है। करेक्ट। आज अगर मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ तो कोई और आएगा, बिल्कुल वो नहीं तो उसके बाद कोई और आएगा, तो रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे आप जब अपने काम को एज अ जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हेल्थ के लिए, तो अभी एक स्टोरी भी है, आप देखेंगे, रियल स्टोरी है। एक पर्सन है, उसके बीच में जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो अगर आप बीमार पड़े 1 हफ्ते, कितना होता है 7 दिन, तो आपका 14,000 रुपये गया, राइट। वहीं पे आप बोल रहे थे कि ये इनका प्रोग्राम इतने का है, इतना महंगा लगता है। तो अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपका ज़्यादा जाएगा। प्रोग्राम आप एक बार लेंगे, पूरे महीने भर कंटिन्यू करेंगे, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो इसमें मे भी चांसेस है आप बीमार कम पड़ो पहले के मुकाबले।
तो जब आप करते हैं चालू तो आगे जाके इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है। और मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग इस बात को महंगा और वो बोलते हैं ना, तो हम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे राइट, हैं। वो भी डिपेंड एग्जैक्टली। करता है। फॉर एग्जांपल आप आईफोन चला रहे हैं, यस। राइट, मैं खुद चलाता हूँ, है ना, तो कंपेयर वही करता है। जैसे मैं ऑलरेडी अगर बताऊँ, है ना, मैक्सिमम लोग आईफोन चलाते हैं, क्या बोलते हैं, महंगा है, राइट, बट महंगा नहीं है वो लेना चाहते हैं, बट वो उसको ले नहीं पा रहे, अफोर्डेबल नहीं है अफोर्डेबल उनके लिए। नहीं। करेक्ट बट अगर उसकी क्वालिटी आप देखोगे तो वो करेक्ट। सस्ता लगेगा आपको। उसके पीछे का आप देखोगे, उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फोटो अच्छा आता है ना, उसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो आप बढ़िया तरीके से, तो वो उतना महंगा नहीं। आप कंपेयर किस चीज़ से करो वो डिपेंड करता है, यस। राइट। अगर आप सिंपल मैं बताऊँ, आप बाहर ठेले की चाय पी रहे हो, वो वहीं पे आप जाके ताज में चाय पी रहे हो, राइट, तो क्वालिटी पे डिपेंड करती है ना। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा, हम लोग सर्विस भी देते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, हम लोग गारंटी भी देते हैं। सुपर। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिला, और वैसे तो बातचीत पूरी बहुत लंबी हो सकती है, बट मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करें। और बाकी अगर आप लोगों के और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे मैसेज डाल सकते हो, ताकि हम आप लोगों की मदद करने के लिए कुछ अच्छा कर सके, बातचीत करके आपको और हेल्प कर सके, और इवन हम भी ग्रो कर सके इस चीज़ से, बिकॉज हम लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल आप क्या बोलना चाहोगे जो देख रहे हैं? फाइनल यही है कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए धन, तो आपका सेहत है। अगर सेहत अच्छा नहीं है तो आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं हेल्थ को अच्छा करना, तो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सर्विस, 2 दिन का डेमो देते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमारा 2 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच थैंक यू जसिका जी, सो आपने हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य दिया। थैंक थैंक यू सो यू। मच, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। सो फाइनली आप लोगों को मैं टाटा बाय बाय बोलने के पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि ये जो हेल्थ की जो बातें होती है ना, और लोगों को मदद करने की जो बातें होती है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है अगर आप इसको अच्छे से समझे तो। क्योंकि आप खुद की सेहत के साथ साथ लोगों की सेहत अच्छी कर रहे हैं ना, तो आपको ज़िंदगी जीने का एक पर्पस मिलता है कि आप किसी के लाइफ में एक उम्मीद बनकर आते हैं और उसकी ज़िंदगी को और बेटर करते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिए हमें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम लोग और ग्रो कर सके। Thank सो you so थैंक यू much. सो मच सर। Thank you थैंक यू। so much. Bye bye. Take नमस्ते। care. टेक केयर।